जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आपके एग्जाम के लिए काफी कम टाइम रह गया है। इस कम से कम टाइम को आप कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करोगे, उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज तैयार किया है। इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू पूरे चैप्टर का रिविजन करवाते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा रिविजन हम लोगों ने करवाया 25 क्वेश्चन के थ्रू। तो जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो जाकर चैनल पे जरूर वीडियो देखें, और मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आपका मतलब उस वीडियो को देख करके कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जैसा कि आप जानते हो, सीक्वेंस सीरीज से 4 या 5 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन इस सीरीज के करने के बाद आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ थर्ड, 8th एंड 13th टर्म ऑफ द जीपी, ये क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर। तो देखिए, किसी भी जीपी में जो जीपी का सीरीज होता है उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग ए लेते हैं, सेकेंड टर्म ए आर लेते हैं, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर लेते हैं। इस तरह से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। तो ये हमारा जीपी सीरीज है, ठीक है। तो देखिए, जब आप फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म लेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो यहां पे क्या मिल जाता है, आर स्क्वायर। यहां पे देखिए, यहां भी कॉमन रेशियो आर स्क्वायर मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म और यहां पे सेवेंथ टर्म लेंगे तो जब टर्म का डिफरेंस सेम हो हमेशा तो वो जीपी में ही रहता है। तो देखिए, ये 3 टर्म्स हैं तो पी क्यू आर ये जीपी में ही रहेगा, ठीक है। तो जीपी का आप फॉर्मूला जानते हैं कि मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या हो जाता है, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कंसेप्ट याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट 10 से, बट 4 से डिविजिबल तो ये नंबर स्टार्ट होगा 12 से, 12, 16, 20 अप टू 96 तक जाएगा। कितना आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि 97, 98, 99 वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, यहां पे टोटल नंबर बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं एक फॉर्मूला, जैसा कि आप लोग एपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हो, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा कम टाइम में आप इस फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ही कम टाइम में आप जो है इसके थ्रू डायरेक्ट एन का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो यहां पे आप एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 कर लो। तो यहां पे थोड़ा टाइम आपका सेव होगा। अगर हम एक क्वेश्चन करने में 20 सेकेंड भी सेव करते हैं तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे देखिए, लास्ट टर्म दे रखा है, तो लास्ट टर्म कितना है आपका, 96 माइनस 12 अपॉन 4। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 4। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो बेटा ये हो गया 84 अपॉन 4 प्लस 1, दैट मीन्स 22। 21 प्लस 1 22। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज इज n प्लस 12। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। जब भी यहां पे पावर लीनियर फॉर्म में होगा, मतलब n का पावर कितना है, 1, तो हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, tn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। क्योंकि अगर सम दिया रहता है तो आगे क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस करूंगा, और भी कंसेप्ट बताऊंगा, और भी मैं चीजों को बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे देखते हुए कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, क्योंकि लीनियर है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है n प्लस 12। ये आपका sn है, माइनस n रिप्लेस हो रहा है n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 प्लस 12।
देखिए आपका 12 प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, n जो है यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो n भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि आपका tn जो है वो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप t12 रखो, t15 रखो, कुछ भी रखो, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो सारे का वैल्यू 1 आएगा, तो आपका थर्ड टर्म भी 1 हो जाएगा, यानी t3 इक्वल टू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कहता है इफ ट्वाइस ऑफ 11 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ इट्स 21st टर्म, देन 25th टर्म पूछ रहा है आपसे। तो देखिए हमेशा लास्ट टर्म या किसी भी टर्म, जैसे इसको tn मान लेता हूं, तो क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही 11 टर्म की बात हो रही है, तो 11 में से 1 माइनस कर दीजिए और डी के साथ लिख लीजिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ 11 टर्म, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ t11 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ t21, ये दे रखा है, और आपसे t25 का वैल्यू पूछ रहा है। बेटा इसको लिख लो ना, a प्लस 24d, काम खत्म। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पे वो इसमें आ जाएगा, आप देखो कैसे, तो 2 टाइम्स ऑफ इसको क्या लिखोगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 20d। अब देखिए इसको इधर लेकर के जाइए, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो 7a माइनस 2a 5a, और यहाँ कितना d हो जाएगा 140d, और ये 20d माइनस होगा, तो ये मिल जाएगा 120d, और 5 निकाल लीजिए कॉमन, तो 5 इंटू ए प्लस 24d, तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है 0, 5 इधर डिवाइड हुआ तो a प्लस 24d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे जो टाइम लगता है क्वेश्चन करने, आपको समझाना पड़ता है, बट आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस तरह से आपको रिजल्ट याद होगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ले लिया गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और बच्चा नहीं करके आता है तो बहुत गलत बात होगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है। तो ए बी सी अगर एपी में है, REAP, या 3 से ज्यादा टर्म भी हो सकता है, तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर आप इसमें सेम कांस्टेंट सारे में ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो एपी में ही रहेगा। आप अगर मान लो भूल जाओ प्रॉपर्टीज, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो कोई भी एक टेबल के थ्रू इस चीज को, जैसे 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा 6 2 जा 8, ऐसे करके आप रिकॉल कर सकते हो। अगर सेम कांस्टेंट ऐड किया गया है, सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया, तो एपी में ही रहेगा। तो देखिए ना यहाँ पे सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, सेम कांस्टेंट यहाँ पहले माइनस किया गया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो वो एपी में ही रहेगा, फिर के ऐड कर दिया गया तो एपी में रहेगा, बिल्कुल सही है। और सेम कांस्टेंट डिवाइड कर दिया गया, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, और आपका फाइनल आंसर होने जा रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो डी। तो क्वेश्चन को आप देखते कर सकते हो। तो ये आप ध्यान में रखना प्रॉपर्टीज। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट को आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, p टाइम्स ऑफ pth टर्म, p टाइम्स ऑफ pth टर्म, यानी कि p इंटू टीपी इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ qth टर्म, और आपसे पूछ रहा है कि tp प्लस qth टर्म क्या होगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा। लेकिन आपको मुझे कंसेप्ट भी बताना है, तो मैं आपको इसके थ्रू कैसे ये 0 आया वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ये एक ही सीरीज का टर्म्स है,
तो इस हम लोग जनरली क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं और सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, इस तरह से कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं। ठीक है, तो P इंटू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया, TP इज इक्वल टू Q इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहां पे TP प्लस क्यू को आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब इसी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो देखिए अब इसको इस साइड लेकर के आइए, तो पहले एक लाइन और हम सोल्व कर लेते हैं, पी ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये यहां आकर अटैच हो गया, तो P माइनस क्यू इंटू ए प्लस, अब यहां देखिए D कॉमन निकल जाएगा, तो D जब कॉमन निकलेगा तो P स्क्वायर, इसको इस साइड हम लोग लेकर के आ जाते हैं, नहीं चलिए, तो P स्क्वायर ये जब इस साइड आएगा तो Q स्क्वायर बनेगा, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू। और यहां देखिए ये P इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस P, और यहाँ Q माइनस क्यू, तो माइनस यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 0। मतलब ये टर्म्स को पूरे को हम लोग इधर लाकर A और D में सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब P माइनस क्यू यहाँ पे कॉमन निकल गया, तो अब देखिए क्या बचा, A प्लस, यहां देखिए इसमें क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ P माइनस क्यू ऑलरेडी कॉमन निकलेगा, तो और यहां से कॉमन निकल गया, तो यहां बचेगा P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और यहां से ये P माइनस क्यू डिवाइड होगा तो क्या आ गया, 0। तो A प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है। अब बताइए यहां पे 0 चाहिए था हमें, यही चीज निकालना है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप इस रिजल्ट को याद रखते हो तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो, लेकिन आप रिजल्ट अगर याद नहीं रहेगा तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है रिजल्ट। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये हर 2 साल 3 साल के गैप पे या कभी कभी लगातार दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम कंसेप्चुअली करेंगे, उसके बाद हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, उस टेक्निक के थ्रू क्वेश्चन को आप देखते कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सम दे रखा है। ठीक है, कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, तो एसएन दे रखा है कितना, एसएन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, आइए देखते हैं कंसेप्ट, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि n स्क्वायर को सेपरेट करना है और n को सेपरेट करना है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस d/2 इंटू n मिल गया, n का कोफिशिएंट क्या मिल गया, n माइनस d/2 और प्लस n स्क्वायर d/2, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से d/2 मिल गया। ये अगर रिजल्ट आपको याद रहेगा, अगर ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके क्वेश्चन को करोगे। तो देखो ना, n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ d/2 है और यहाँ क्या है 2, तो d/2 इक्वल टू 2, यानी कि d का वैल्यू आपको 4 मिल गया, और a माइनस d/2 इज इक्वल टू 5, तो a माइनस d/2 कितना है 2 इक्वल टू कितना 5, तो a का वैल्यू आपको 7 मिल गया। तो कोई भी टर्म पूछ रहा है आपसे, a का वैल्यू और d का वैल्यू मिल गया, उसको रख दीजिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है nth टर्म, तो tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है आपका 4, तो ये आ गया 4n माइनस हो रहा है 7 माइनस 4, मतलब यहां पे +3 आपको मिल रहा है।
अंडरस्टूड। तो अब आपको क्या करना है, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पे n का जो कोफिशिएंट है वो क्या मिल रहा है, d का मतलब यहां पे 2 टाइम्स मिल रहा है, n का n स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स जो है वो d का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि यहां पे n का कोफिशिएंट बन जाएगा। और जो हमारा 5 और 2 है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो ये कांस्टेंट मिल रहा है। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, कुछ नहीं करना, आप tn निकालना है आपको, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2 टाइम्स कर दिए, ठीक है, तो यहां मिल गया। और इसको किसके साथ अटैच कर दिए, n के साथ, और इन दोनों का डिफरेंस जो n का कोफिशिएंट है और n स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसका डिफरेंस हमारा कांस्टेंट बन जाएगा, बात खत्म। अब इसमें आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, यहां तो nth टर्म निकालना है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर इसमें फिफ्थ टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर दीजिए। और भी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए डायरेक्टली आपको आंसर उसमें हम निकाल कर दिखाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस बेस पे ये हमेशा आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे और बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली बना दिया गया। तो हम और भी इस तरह से कंसेप्ट और ट्रिक डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक किसी काम का नहीं है, आप भूल जाओगे उसको। लेकिन एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो ट्रिक भी आपको याद रहेगा, टेक्निक भी याद रहेगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ट्रिक बताइए, सर टेक्निक बताइए। तो मैं बोलता हूं कि बेटा ट्रिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक ट्रिक काम नहीं आएगा। अंडरस्टूड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, एक प्लस एक माइनस साइन देखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। तो एन निकालने का फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं डायरेक्टली, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, इस तरह से डायरेक्टली निकालेंगे। ये आप इसको याद रखिए, ये एक्चुअली क्या है कि उसी फॉर्मूला से आया है जो आपका टीएन टर्म यानी लास्ट टर्म इक्वल टू क्या लिखते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी से तो हमने कन्वर्ट किया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 3 5 7 जो हमारा ऑड टर्म्स है वो प्लस साइन के साथ है, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 101। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 100। यहां पे नंबर ऑफ टर्म कितना है 50, और यहां पे कितना है 1 से लेकर 99 तक ही 50 हो जाएगा, 101 है यानी कि ये 51 है। और अगर आपको फॉर्मूला यूज करके निकालना है तो देखिए इस वाले सीरीज में n का वैल्यू निकालना है अगर, तो l माइनस a यानी कि 100, तो 100 अपॉन डी, डी का वैल्यू 2 है, 50 प्लस 1, तो यहां पे n का वैल्यू हो गया 51। किसके लिए, इस सीरीज के लिए, और इसके लिए 50, ठीक है। यहां भी देखिए ये 100 माइनस 2 98 अपॉन यहां भी कॉमन डिफरेंस 2 है, तो कितना हो जाए 49 प्लस 1 50। अब इसका हमें सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए देखिए 1 3 5 7 9 अप टू 101 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो ए एंड डी दिया रहेगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हो तो हमें ये यूज करना है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करना है। तो आइए यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके लिए कितना है 51 बाई 2 इंटू 1 प्लस 101 कितना हो गया 102, माइनस यहां पे नंबर ऑफ टर्म इसके लिए कितना है 50, तो 50 बाई 2 इंटू 100 प्लस 2 102। अब
इसको कैंसिल आउट करेंगे 51, इसको कैंसिल आउट करेंगे 51। अब क्या होता है, बच्चे यहाँ पे टाइम किल करना शुरू कर देते हैं। कैसे? पहले इसको 51 इंटू 51 करेंगे, फिर माइनस 50 इंटू 51 करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे? 51 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 51 कॉमन निकाला तो 51 माइनस 50, देखिए आपका आंसर आ गया 51। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा कम हो जाता है। तो इस तरह से हमें काफी टाइम सेव करना है। तो अगर हम मान लो कि 20 टोटल 120 क्वेश्चन में इस तरह के कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्ट करें, अगर 30 क्वेश्चन में भी हम अगर 20-20 सेकंड बचा लेते हैं तो देखो कितना आपका टाइम सेव हो जाएगा। उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन पे, उस टाइम को आप रख सकते हो, दे सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता जाएगा। देखिए कहता है इफ सम ऑफ p प्लस क्यूएथ, तो सम ऑफ p प्लस क्यूएथ, ठीक है। तो यहां पे एक सीरीज है जिसमें p प्लस क्यूएथ का सम और p माइनस क्यूएथ का सम, ठीक है, ये जो है इक्वल है। ओके, इफ द सम ऑफ दिस एंड दिस आर इन एपी इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहां पे जो सम है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? तो p प्लस क्यूएथ है ना, p प्लस क्यूएथ का सम और p माइनस क्यूएथ का सम, ठीक है। ये किसके इक्वल है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 इंटू पी एच टर्म नहीं, अगर यहां पे एस 2 इंटू पी एच टर्म की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अब 2 क्यूएथ, तो अगर इसको हम इक्वल टू एस 2 क्यू करें तो ये भी गलत है। तो ये किसके इक्वल है भाई? तो ये जो है ये ट्वाइस ऑफ, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर इस रिजल्ट को आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि हमारा सी आंसर होगा। लेकिन अब ये आया कैसे? अब कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए कंसेप्ट के लिए आपको, अगर मान लो कि आप भूल गए, कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपने रट लिया इसको, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। भूल गए तो आंसर गलत होगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कैसे करेंगे? देखिए एस पी प्लस क्यू प्लस एस पी माइनस क्यू, दोनों को ऐड करना। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस, चूंकि एक ही सीरीज का ये सम है तो यहां क्या लिखेंगे? 2a प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 2a क्या हो जाएगा? 4a प्लस डी कॉमन निकाल लो। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो रहा है, लेकिन -2 तो रहेगा ही। तो अब 4a प्लस, इसको लिखेंगे, देखिए p प्लस p 2p और -2, 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2d इंटू पी माइनस 1 आ गया, ये पी टर्म के फॉर्म में। तो 2 कॉमन निकाल लो तो 2 इंटू 2a प्लस डी इंटू पी माइनस 1। अब ये देखिए यही आपका पी टर्म है, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ टीपी। तो आप इस रिजल्ट को, ठीक है, याद रखना, ये हो जाएगा डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ पी टर्म। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है और ये रिजल्ट है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा, इफ S5 प्लस S1 है ना, यहां पे 3 और 2 ले लिया, P का वैल्यू 3 ले लिया और Q का वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू,
तो 2 टाइम्स ऑफ T3 ये आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन 2019 का है। 2019 में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये सारे पास्ट ईयर से लिया गया क्वेश्चन है और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और सब आपको कंसेप्चुअली और ट्रिकी दोनों फॉर्म से मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और जो हमारा पहले का वीडियो है वो भी देखिए। मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहां देखिए एसएन दिया हुआ है कितना, एन स्क्वायर प्लस एन, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या बोला आपको कि टीएन निकालना है, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को डबल करके किसके साथ ले लीजिए, एन के साथ, और यहाँ पे 1 और इन दोनों कोफिशिएंट को माइनस कर दीजिए तो क्या मिल गया 0। आपसे क्या पूछ रहा है 4 टर्म, तो T4 क्या हो जाएगा 8। फाइनल आंसर। बस कंसेप्ट को याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म x, इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a/1 माइनस आर। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन डिफरेंस। तो क्या कह रहा है कि इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म x, यानी कि आपको यहां पे x दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, सम दिया है। सम कितना दिया हुआ है 5। ये है क्वेश्चन। अब आपसे देखिए इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन में इनइक्वालिटीज दिख रहा है। तो हम लोग पूरे सीक्वेंस सीरीज में इनइक्वालिटी कहां यूज करते हैं, जहां पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात होती है या सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी की बात होती है, वहां पे यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में हमें आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेना पड़ता है। क्यों, अगर आर का वैल्यू आप 1 से बड़ा लेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है तो वो इनफाइनाइट दे देगा, सम कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट क्या दे देगा, इनफाइनाइट। और अगर आप निगेटिव लेते हैं, -1 से स्मॉल लेते हैं तो माइनस इनफाइनाइट देगा। इसलिए ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए x का वैल्यू इनइक्वालिटीज के फॉर्म में पूछ रहा है कि x का वैल्यू कहां से कहां लाइक करेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको r का वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां क्या लिखेंगे 5 - 5r = x, और यहां से 5r जो है ये हो जाएगा 5 - x और r का वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 - x/5। इसको r के जगह रख दीजिए तो 1 - x/5 लाइज बिटवीन -1 to 1। 5 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 - x लेस देन, और 5 जो एलसीएम हमने लिया, चलो एक बार लिख लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वालिटीज को तो -5 x लेस देन 5 हो जाएगा। तो किसी भी इनइक्वालिटीज में जब इनइक्वालिटी की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तभी इनइक्वालिटी चेंज होता है, अदरवाइज इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो यहां पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे इस 5 को हटाना है तो इस 5 को हटाने के लिए -5 करना पड़ेगा। तो ये आ गया -10 लेस देन -x लेस देन 0। अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये x प्लस में आएगा। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो -1 और इंटू -10 प्लस तो 10। अब यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो गया और यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए आप मैच कीजिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 10, ये सी आंसर। तो ये चीज है, ये कंसेप्ट है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये किस सीरीज में है, ये एपी है, जीपी है, एचपी है। अब देखकर बच्चे डर जाते हैं कि अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ -1/9 है। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 3 है, ठीक है,
यहाँ पे जो -1 है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए डिनोमिनेटर में 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 इस तरह से है, और यहाँ पे 1 के साथ डिनोमिनेटर में यहाँ 3 का पावर 1 है तो यहाँ 3 का पावर 0 होगा, यहाँ 3 का पावर 1 9। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 3/3 टू द पावर हमें 0 लेना है। चूंकि 3 टू द पावर 0 लेंगे तभी 3 मिलेगा। तो आगे पावर को बढ़ाना है, तो मान लो यहाँ पे हमने 3 का पावर क्या ले लिया 1, ऐसे सोचते हैं। तो 1 कब आएगा? जब ऊपर हमें 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए आ गया, अब सीरीज मिल गया। यहाँ पे 3 का पावर 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, तो फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3 का माइनस है यहाँ पे, तो माइनस अब हो गया 3/3 का पावर 3। देखिए 1/9 देगा। इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है ये सीरीज। अब फर्स्ट टर्म क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे आपको एक जीपी मिलता हुआ दिख रहा है, जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो T2/T1, तो -1/3, तो -1/3 आपको कॉमन रेशियो मिल रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म 3 है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 3/1 -1/3, दैट मीन्स 3/1 + 1/3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 ऊपर जाएगा 9/4। ये आपका आंसर है। तो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और इसको कन्वर्ट करना, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने का जरूरत था, आसानी से हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, 2018 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। ओहो, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, कैलकुलेशन करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में। क्लास 10th में ये कंसेप्ट पढ़ना था, क्लास 10th में जो एपी पढ़ना है उसमें ये कंसेप्ट पढ़ना है। तो देखिए क्लास 10 से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? nth टर्म इज इक्वल टू 1/n, nth टर्म इज इक्वल टू 1/m, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज Tm इंटू n, ये पूछ रहा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो a फर्स्ट टर्म 1/mn मिलेगा, और कॉमन डिफरेंस भी दोनों सेम मिलेगा। तो यहां से Tmn ये आपको डायरेक्टली 1 मिल जाएगा। Tmn का जो वैल्यू है ये आपको 1 याद रखना है। ठीक है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ये हमेशा, मतलब आप समझो कि ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप रिजल्ट याद रखो, क्वेश्चन को देखते ही कर दिए, टिक लगा दिए, आपका टाइम सेव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन क्या आता है? इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, यहां भी थोड़ा दिमाग लगाने का जरूरत है। तो कैसे? सेकेंड टर्म दिया हुआ है जीपी का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दिया हुआ है, और आपसे सीरीज पूछ रहा है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट का भी हमने फॉर्मूला बताया। ठीक है, a/1 - r, और ये दिया हुआ है कितना 8, ये दिया हुआ है 8। ठीक है, अब AR दिया हुआ है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हम लोग क्या लेते हैं? फर्स्ट टर्म A, तो सेकेंड टर्म AR, ये दिया हुआ है 2। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम इस वैल्यू को यहां रखेंगे? तो आपको इसमें R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप AR के वैल्यू को रख सकते हैं। तो R से मल्टीप्लाई करोगे तो AR/R इंटू, ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, R - R², और ये क्या दिया हुआ है 8। अब यहां से AR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2/R - R² इज इक्वल टू 8, यानी ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया, 1 इज इक्वल टू 4R - 4R²। क्वाड्रेटिक यूज करोगे, 4R² - 4R + 1, तो आप +1 इक्वल टू 0, तो आपको R का वैल्यू 1/2 मिलेगा। एक निगेटिव मिलेगा, उसको हमें रिजेक्ट कर देना है। तो R का वैल्यू यहां से 1/2 मिल रहा है। तो R का वैल्यू 1/2, तो सेकेंड टर्म A इंटू R, तो
तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, तो a इंटू आर इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू मतलब 1/2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो a का वैल्यू कितना मिल गया 4। देखिए ना किस ऑप्शन में है, फर्स्ट टर्म 4, ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरह से 2-3 लाइन में आप कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्लियर होगा तब। तो देखिए क्या है कंसेप्ट। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करूं तो 5 + 4 9, 5 - 4 ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कैसे ये आंसर आएगा। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, देखो कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, वो किस रेशियो में है, 5:3 में। और आपसे जिस नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए ए आपका क्या हो जाएगा, a + b/2, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, और g हो जाएगा कितना, √ab। तो यहां से a + b = 2a और g² = ab। तो जो नंबर हमें लाना है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहता है, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, x² - सम × x + प्रोडक्ट = 0। इस तरह से जब सम और प्रोडक्ट दिया रहता है तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां देखिए ना आप, x² - 2ax + g² = 0, हम ये इक्वेशन लिखेंगे। अब इसका रूट क्या है, a एंड b, तो सम क्या हो जाएगा -b/a, यानी कि माइनस +2a, प्रोडक्ट c/a, तो g²। अब इसको सोल्व करेंगे तो x = फॉर्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य, तो x = क्या मिलेगा आपको, a ± √(a² - g²), बस इसको याद रखो। यहां से एक जो वैल्यू है वो स्मॉल a का वैल्यू दे रहा है, जिसके बीच में ये अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन है। तो a = a + √(a² - g²) और b = a + a- √(a² - g²). अब a एंड g का वैल्यू यहां दिया हुआ है ना, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, तो 5 और 3 लेना है। तो 5 रखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 + यहां 4 मिल जाएगा और यहां 1 मिल जाएगा। तो आपका a/b ये जो रेशियो मिलने जा रहा है, देखिए 5 + √5² 25 माइनस कितना, ये कितना दिया है 3 9 अपॉन 5 - √25 - 9, तो ये 4 दे देगा, यानी कि 9/1। बस ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैथ प्रैक्टिस का चीज है बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिजल्ट आपको याद रहेगा। तो आप ध्यान से चीजों को कंसेप्चुअली आप पढ़ो तो रिजल्ट अपने आप याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये 2018 फर्स्ट का क्वेश्चन है। जितना भी हमने क्वेश्चन लिया है ये पिछले 5-6 साल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, आप एक एक क्वेश्चन को करके आएंगे। चलिए यहां क्या दिया हुआ है, x = 1 - y + y² - y³ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म 1, यहाँ पे रेशियो क्या है, तो -y/1, यानी कि आपका कॉमन रेशियो जो है वो है -y। तो क्या होता है 1 - r, तो माइनस प्लस y। मतलब फिर से लिख रहा हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है a/1 - r। a का वैल्यू कितना है 1 और r का वैल्यू कितना है -y, माइनस प्लस। तो देखिए, और ये x के इक्वल है, तो आपका रिजल्ट सामने दिख रहा है, x = 1/1
1 प्लस वाई। बिल्कुल 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं और 2018 का क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। कंफ्यूजन में पढ़ने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म दिया हुआ है तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, 3। आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म कैसे लेंगे, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए टू द पावर क्या मिल जाएगा, 5, और आर का पावर ऐड हो जाएगा यानी 10, यानी कि ए इंटू आर स्क्वायर का होल पावर 5 और इसका वैल्यू 3 है तो 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 243। बिल्कुल आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। मैक्सिमम बच्चे इसको इस टाइप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो देखिए हमारे कंसेप्ट से आइए। आप कह रहा है कि x 3/2 एंड z आर इन एपी। तो 3 टर्म अगर एपी में होगा, मान लो कि वो टर्म है ए बी सी, ये एपी में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। और अगर ए बी सी ये अगर जीपी में है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है। अब x 3/2 z ये एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ 3/2 यानी कि 3 इक्वल टू क्या मिल गया, x प्लस जेड। और x 3 एंड z ये किस में है, जीपी में, तो 9 इक्वल टू x इंटू जेड। और आपसे x y का अगर x z का वैल्यू निकालना हो तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 3, तो 3 इंटू इसको t मान लीजिए क्योंकि x y में तो ये दिया ही है, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस प्रोडक्ट कितना है 9 इक्वल टू 0। लेकिन ये देखिए आप इक्वेशन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये फैक्टराइज होगा नहीं। यहाँ पे जो अगर b का वैल्यू स्मॉल है और c का वैल्यू ग्रेटर है, वही पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ पे d लेस देन 0 मिलेगा, तो ये इमेजिनरी दे देगा। तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड इट। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो HP को सेटिस्फाई करेगा। तो HP को 3 टर्म है तो HM क्या होता है, HM होता है 2xz, z लिया यहाँ पे, अपॉन x प्लस जेड। अब देखिए यहां पे दोनों वैल्यू रखिए तो 2 इंटू 9 अपॉन 3 क्या मिल रहा है आपको, 6। तो 6 मिडिल टर्म किसका है, इसका, ये आंसर है ना आसान। हमें कमेंट मैसेज जरूर कीजिएगा, कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उस कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है 1/2 1/4 और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी। और मैं बच्चों को बोलता हूं ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखो, ये आपको दे देगा 6 टू द पावर 1 यानी कि 6 है क्या, ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो क्या हो जाएगा इसका सम, 1/2 प्लस 1/4 अप टू इनफाइनाइट, क्या सम हो जाएगा इसका, a 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो अगर रिजल्ट को याद रखेंगे तो सोल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में और आप क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी। देखो इस क्वेश्चन को 2018 फर्स्ट का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, y इक्वल टू, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा चेंज है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन, कॉमन डिफरेंस भी x मिल रहा है तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो बेटे, तो y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, ये उधर जाएगा
तो हमें x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो देखिए y इक्वल टू, ये उधर जाएगा, x कॉमन साइड चेंज करने के बाद माइनस प्लस हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। देख लीजिए फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए लॉग आ गया, कब पूछा है 2018 फर्स्ट में। अब लॉग आ गया, टेंशन शुरू। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। लॉग का जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज कीजिए। और लॉग से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन वो फिक्स नहीं होता है। कभी 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कभी 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कभी कभी अगर लॉग का दूसरे चैप्टर में यूज हो गया तो 3 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लॉग का प्रॉपर्टीज अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को 100% आप कर सकते हो। और जब भी इस फॉर्म में दिखाई दे लॉग ए टू द बेस बी, जरूर इसको आप कन्वर्ट कर लो रेसिप्रोकल में। तो ये जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो एक प्रॉपर्टीज होता है आर्गुमेंट और बेस चेंज हो जाता है। तो ये b आर्गुमेंट बन जाएगा और a बेस। जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखिए ये कंसेप्ट भी मैंने बता दिया आपको। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, चेंज करके log 3 टू द बेस e प्लस log 3 टू द बेस e स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी है ना, हाँ। अब यहां पे देखिए log 3 टू द बेस e प्लस, ये जो बेस का पावर होता है वो आगे रेसिप्रोकल बन के आता है। तो यहां पे देखिए 1/2 log 3 टू द बेस e प्लस आगे क्या हो जाएगा, आगे पावर 4 है तो 1/4 log 3 टू द बेस e अप टू इंफिनिटी। अब log 3 टू द बेस e ये कॉमन है तो इसको हम लोग बाद में कॉमन निकालते हैं, पहले इस सीरीज को लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी, यहां हो गया log 3 टू द बेस e, ये कॉमन निकल गया। तो इसका सम फिर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आ गया। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 1/2, log 3 टू द बेस e, ये आपका रिजल्ट आ गया। और ये कितना दे देगा 2, 1 अपॉन 1/2 2 log 3 टू द बेस e, और ये प्रॉपर्टीज है, ये जो कोफिशिएंट है ये आर्गुमेंट का पावर बन जाता है। तो log 9 टू द बेस e, फाइनल आंसर देख लो ए ऑप्शन। तो बस हमें कंसेप्ट को यूज करना है, हमें प्रॉपर्टीज को याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा, श्योर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे देख करके डर लग जाता है, कुछ भी नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, आपसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो सम की बात हो रही है, फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये a और d के फॉर्म में होता है फॉर्मूला। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो q लग रहा है, लेकिन हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो Sn इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2np प्लस n इंटू n-1 इंटू क्यू। n निकल गया बाहर, तो n/2, 2 को हमने बाहर ले लिया, तो 2p प्लस n इंटू n-1 इंटू, n तो बाहर निकल गया ना, तो n-1 इंटू क्यू। देखिए कंपेयर करके, d के जगह q है, a के जगह p है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया q। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे q है n-1 का, कोई n तो बाहर निकल गया, 2 भी एलसीएम लेके बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोल्व करके भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 23, ये एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते मैक्सिमम बच्चे डर जाते हैं, ये 0.3 0.33, टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर रिजल्ट याद रखे रहेगा आपको इस टाइप से,
ठीक है, इसमें आई थिंक 1/3 आएगा, 2/9 ये आएगा। देखिए सोल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 0.3 प्लस 0.33 है ना, प्लस 0.333 अप टू इंफिनिटी, ये सीरीज दिया हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले 3 कॉमन निकाल लेना है। 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू इंफिनिटी। इसके बाद 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तभी ये जीपी में कन्वर्ट होगा। तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू इंफिनिटी। अब यहां पे 3/9 को तो 1/3 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 1/3 देखिए आपको दिखना शुरू हो गया होगा, 1/3। 9/10, 0.9 को 9/10 लिखेंगे और 9/10 को 1 माइनस 1/10, ये हो गया 99/100। इसको 1 माइनस 1/100, देखिए 100 एलसीएम लेंगे, 100 माइनस 1 99 मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, एक जीपी सीरीज मिल रहा है अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी या एन टर्म्स, नहीं एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स है, अप टू एन टर्म्स, यहाँ पे अप टू एन टर्म्स है, अप टू एन टर्म्स, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टाइम्स, एन माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर अप टू 10 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/3 इंटू, फॉर्मूला लगाएंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म 1/10 है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस, अब कॉमन रेशियो 1/10, कॉमन रेशियो 1/10 है, इसका मतलब हमें पहले 1 को लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 10 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा, इस 10 को ये 10 कैंसिल कर देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 इंटू एन माइनस, अब यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1/10, तो 1/9 देख लीजिए, 1/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n, इस ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो 1/9 माइनस, माइनस वाला टर्म यहाँ पे है, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपने देखा ही, बाकी जो है कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, उस क्वेश्चन को भी आप 4 लाइन 5 लाइन में सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है 2 से 3 साल के गैप पे। अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है, देखिए इसको मैं रफ करता हूं, इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट को हटा देगा और क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए यहां पे 5 प्लस 5 प्लस 5 ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है अप टू इंफिनिटी, ये भी सेम प्रोसेस से होगा। यहां भी आपको पहले क्या करना है, 5 कॉमन निकाल लेना है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स का सम पूछता है आपसे। तो देखिए अब आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो 5/9 इंटू 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। अब क्या करेंगे कि ये जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5/9 इंटू 9 को क्या लिखेंगे आप 10 माइनस 1, 99 को क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। देखिए आ गया ना ये जीपी में। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको
सॉल्व कर लोगे। जीपी का फॉर्मूला लगाओ। ये क्वेश्चन 2015 2019 में भी पूछा गया है या 18 में पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। कभी भी बिल्कुल क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं। कभी भी एम टर्म का सम एन दिया हुआ है और एन टर्म का सम एम दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ एम प्लस एन ए टर्म, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो एन प्लस एम और यहां पे माइनस लगा दो, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्या मैंने बताया कि अगर सम दिया रहेगा एन स्क्वायर माइनस 2n, तो tn मतलब एन टर्म, इसका कोफिशिएंट एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का 2 टाइम्स एन लगा दो और इसमें से इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट में से इसके कोफिशिएंट को माइनस कर दो, मतलब -2 और यहां 1 है तो -1 कितना हो जाएगा -3। आपसे पूछ रहा है फिफ्थ टर्म, तो भैया n की जगह 5 रख दो, काम खत्म। तो t5 इक्वल टू 10 - 3 इक्वल टू 7 आंसर। तो 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिला और हमने कंसेप्चुअली भी बताया और हमने ट्रिकी वेस भी बताया। तो अब तो आप इसको याद कर लो, हमेशा आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हमारा मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीक्वेंस सीरीज का, ये हमने सेकेंड सेशन में लेकर आया और इस तरह से अगला जो सेशन है वो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम का है। बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम का जो सेशन है वो तो बिल्कुल आपको देखना है, आप एक एक क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। लास्ट जो 2022 सेकेंड का जो पेपर हुआ था उसमें बाइनोमियल थ्योरम का बिल्कुल क्लासरूम का क्वेश्चन था और बच्चे देखते ही क्वेश्चन को किए थे, कोफिशिएंट निकालने का क्वेश्चन था। तो अगला जो सेशन है उसके लिए हम लोग को रेडी रहना है। चलिए जय हिंद।